प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आ रहा हूं और वह विषय है शोध के कार्य भाग 3, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट 2। इस भाग में हम पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च की चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले हम सोशल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च की चर्चा कर चुके हैं, उसके बाद इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च की चर्चा पिछले भाग में हुई थी और इस भाग में हम पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च यानी कि संचार शोध के राजनीतिक कार्य। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीति का मतलब सबसे पहले आता है जो सत्तारूढ़ दल है उसकी राजनीतिक गतिविधियां होती है, उससे संबंधित जो बातें होती हैं वह राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक पहलुओं के तहत आता है। उसके बाद जो जितने भी विरोधी पार्टियां हैं उनसे संबंधित राजनीतिक, क्योंकि अलग अलग पार्टी के होते हैं और उनकी जो भी राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक मुद्दे हैं, राजनीतिक समस्या है, राजनीतिक चुनौतियां हैं, वो सब राजनीतिक संबंधित चीजें हैं जो उसके ऊपर जब संचार कोई कार्य करता है तो वो पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च कहलाता है। इसके अलावा जो संसद से जुड़ी गतिविधियां, लोकसभा से जुड़ी गतिविधियां, राज्यसभा से जुड़ी सारी गतिविधियां, समस्त कार्यक्रम, इसके अलावा जो चुनाव होता है, चुनाव से पूर्व जो विभिन्न गतिविधियां, कार्यक्रम, योजनाएं बनाई जाती है, चुनाव के दरमियान और चुनाव समाप्त होने के बाद भी बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां चलती रहती है। यह कार्य न केवल राष्ट्रीय स्तर पर होता है बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी होता है। जैसा कि मैंने बताया, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, उसी तरह राज्य में विधानसभा, विधान परिषद, इससे जुड़ी जो भी राज्य स्तरीय गतिविधियां हैं, चाहे वह सत्तारूढ़ दल से संबंधित हो, चाहे वो विरोधी पार्टियों से संबंधित हो, यहाँ राजनीतिक गतिविधियां। उसी प्रकार स्थानीय स्तर पर जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, नगर निगम की जो राजनीतिक कई गतिविधियां होती है, चुनाव से पूर्व, चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद, ये सारे मुद्दे राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक स्थिरता के लिए तरह तरह के राजनीतिक सिद्धांत हैं कि किस प्रकार एक स्थायी सरकार हो जो लगातार अच्छा काम करके देश में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विकास सुचारू रूप से, संतुलित तरह से कर पाए। तो इसके लिए राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक समन्वय भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध होता है वह निर्भर करता है कि दोनों पार्टी के बीच कैसे संबंध है। अगर दोनों जगह विरोधी दल हैं तो जाहिर है कि कई प्रकार के अटकलबाजियां और कई प्रकार के अवरोध उत्पन्न होते हैं। लेकिन यदि एक ही तरह की पार्टी है, एक ही मानसिकता की पार्टी है, एक जैसी मिलती जुलती पार्टी है या समान पार्टी है, तो राज्य के विकास में और राज्य से केंद्र को भी बहुत मदद मिलता है और केंद्र से राज्य को भी बहुत मदद मिलता है। उसी प्रकार राजनीतिक गतिविधियों में लोकतंत्र की समस्याएं, लोकतंत्र के लाभ, लोकतंत्र से हानि, लोकतंत्र की विशेषताएं, फिर संविधान का महत्व, संविधान की सार्थकता, संविधान की उपयोगिता, ये ऐसे बहुत सारे राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक शक्तियों का उपयोग, राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग, ये इस तरह से राजनीतिक शास्त्रीय विषय से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी मॉडल हैं, जितने भी पैराडाइम हैं, ये सभी राजनीतिक गतिविधियों के संदर्भ से संबंधित होता है। तो संचार अपना कार्य जब इस तरह की गतिविधियों, राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी विभिन्न मुद्दों, समस्याओं, चुनौतियों, विषयों और व्याधियों पर कोई काम करता है, शोधनीय विषय चुनता है, विषय को रेखांकित करता है और उससे संबंधित शोधनीय टॉपिक को निर्धारित कर उस पर कोई काम करता है,
तो वह पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च कहलाता है। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि कम्युनिकेशन के बहुत से रूप, स्वरूप, प्रारूप, प्रतिरूप होते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन, प्लैनेटरी कम्युनिकेशन, वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज. There's so many forms of communication which can be associated with political issues. So there will be interrelation between one part, one type, one unit of communication and one unit of political issues and the place where the research is to be done. So there are so many interrelation, correlation and regression in the study of political functions of communication. और पूर्व में मैंने आपको संचार शोध के कई कार्य पहले भी बताए हैं। जैसे सबसे पहले बताया था कि संचार शोध का पहला कार्य है कि वह नए सिद्धांत, नए तथ्य, नए मॉडल, नए पैराडाइम की खोज करता है। दूसरा कार्य है कि वो पुराने मॉडल, पुराने सिद्धांत, पुराने तथ्यों की जांच करता है कि वो वर्तमान में कितने सार्थक व महत्वपूर्ण है। तीसरा कार्य है कि नई नई शोध विधियों को विकसित करता है, नए नए यंत्रों को विकसित करना, तैयार करना, ढूंढना, ये भी शोध के कार्य है। चौथा कार्य मैंने बताया था कि संचार शोध ऐसे ज्ञान का सृजन करता है जिससे जो विश्व उपयोगी हो, राष्ट्र उपयोगी हो, देश उपयोगी हो, समाज उपयोगी हो, समुदाय उपयोगी हो, संगठन उपयोगी हो, जो विषय संकाय के लिए उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो। ये चौथा कार्य था। पांचवा कार्य मैंने बताया था सोशल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। छठा कार्य मैंने बताया था इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। और आज मैंने सातवां कार्य विस्तार से, बहुत ही व्यापकता के साथ आपको बताने का प्रयास किया, दैट इज पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, यहाँ तक यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कोई मन में शंका है, कोई विचार है, किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो आप बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न रख सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। अगले भाग में मैं उपस्थित होऊंगा एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।